नमस्ते। आज हम एक ऐसे कानूनी मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो शायद बहुतों को चौंका दें। क्या आप सोच सकते हैं कि एक ही देश में एक बालिग मतलब अडल्ट अविवाहित बेटी का अपने पिता से गुजारा भत्ता पाने का अधिकार उसके धर्म पर निर्भर कर सकता है? अजीब लगता सुनने में, है ना? लेकिन केरला हाईकोर्ट का एक हालिया फैसला इसी तरफ इशारा करता है। आज हम इसी फैसले की गहराई में जाएंगे। ये फैसला जुड़ा है सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 से। वैसे अब ये नए कानून बीएनएसएस में धारा 144 हो गई है। हमारे पास कुछ कानूनी विश्लेषण है इस पर। कोशिश करेंगे समझने की कि ये कानून कैसे काम करता है और इसमें पर्सनल लॉ यानी अलग-अलग धर्मों के अपने पारिवारिक कानून कहाँ फिट होते हैं। खासकर ईसाई कानून में प्रावधानों की कमी का क्या असर होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये धारा 125 सीआरपीसी या कहें 144 बीएनएसएस, इसका मकसद क्या है? क्यों है ये कानून? खासकर पत्नियों, बच्चों और बूढ़े माँ बाप को एक तरह से फौरन आर्थिक मदद दिलाना, जी ताकि उन्हें एकदम से सड़क पर ना आना पड़े। जी। ये एक सामाजिक सुरक्षा जैसा प्रावधान है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं। सीमाएं हैं, ठीक है। और जब बात एक बालिग बेटी की आती है तो क्या सीमाएं हैं? केरल हाईकोर्ट ने क्या कहा इस बारे में? हाँ, यही सबसे अहम मुद्दा है इस केस का। कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि इस धारा के तहत कोई बालिग बेटी 18 साल से ऊपर की बेटी अपने पिता से मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता सिर्फ और सिर्फ तब मांग सकती है जब वो किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण खुद अपना खर्च उठाने में असमर्थ हो, पूरी तरह असमर्थ। अच्छा, मतलब सिर्फ बालिग होना या शादी ना होना काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर वो स्वस्थ है, काम कर सकती है, तो इस धारा 125 के तहत उसे पिता से मदद नहीं मिल सकती। ये एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। ये काफी सीमित अधिकार हुआ। तो फिर यहाँ ये पर्सनल लॉ वाली बात कहाँ से आ गई? आपने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई कानूनों का जिक्र किया था। हाँ, यहीं पर मामला थोड़ा कह सकते हैं पेचीदा हो जाता है। देखिए, जो हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, HMA, हाँ, HMA, उसकी धारा 23 साफ कहती है कि एक हिंदू पिता की ये सिविल जिम्मेदारी है कि वो अपनी अविवाहित बेटी का भरण पोषण करे, चाहे वो बालिग ही क्यों ना हो गई हो, जब तक वो खुद कमाने ना लगे या उसकी शादी ना हो जाए। अच्छा, तो HMA में तो अलग से प्रावधान है। बिल्कुल। और इसी तरह अगर हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को देखें तो वहां भी पिता पर अपनी अविवाहित बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी होती है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। लेकिन ईसाई समुदाय के लिए ऐसा नहीं है। नहीं, यही इस केस का क्रक्स था। ईसाई समुदाय पर जो पर्सनल लॉ लागू होता है उसमें बालिग अविवाहित बेटी के भरण पोषण के लिए ऐसा कोई सीधा स्पष्ट प्रावधान है ही नहीं। कोर्ट ने एक पुराने केस का भी हवाला दिया, मैथ्यू वर्गीज बनाम रुसम्मा वर्गीज। वो केरल हाईकोर्ट की फुल बेंच का फैसला था। उसमें पहले ही तय हो चुका था कि ईसाई पिता की कानूनी जिम्मेदारी अपने नाबालिग बच्चों तक ही सीमित है, जहां तक मेंटेनेंस का सवाल है, बालिग स्वस्थ बच्चों के लिए नहीं। तो मतलब हमा में है, मुस्लिम लॉ में व्यवस्था है, पर ईसाई लॉ में ये गैप है। हाँ, एक तरह से कानूनी खालीपन है इस मामले में। तो इस खास केस में वर्गीज कुर्विला बनाम एनी वर्गीज वाले मामले में जो एक ईसाई परिवार था, उसमें बालिग बेटी के दावे का क्या हुआ फिर? तो नतीजा वही निकला जिसकी उम्मीद थी, क्योंकि ईसाई पर्सनल लॉ में कोई प्रावधान नहीं था और बेटी की तरफ से ये साबित नहीं किया गया कि वो किसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता की शिकार है। तो हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट का वो आदेश रद्द कर दिया जिसमें बालिग बेटी को, जो दूसरी प्रतिवादी थी, 10,000 रुपए महीने का गुजारा भत्ता देने को कहा गया था। मतलब वो भत्ता बंद हो गया? हाँ, क्योंकि वो सीआरपीसी की धारा 125 की शर्तों को पूरा ही नहीं करती थी। ये तो बालिग बेटी की बात हुई, लेकिन केस में पत्नी के गुजारे भत्ते और बेटी की पढ़ाई पर जो पहले खर्च हो चुका था उसका भी तो मुद्दा था। पति ने उस पर भी ऐतराज किया था शायद। हाँ, पति का तर्क था कि पत्नी खुद उसे छोड़कर मुंबई में रह रही है बिना किसी जायज वजह के, और वो खुद कमा सकती है। लेकिन कोर्ट ने पाया कि पत्नी मुंबई में इसलिए रह रही थी क्योंकि उनका छोटा बेटा बीमार था और वहीं पढ़ रहा था, उसकी देखभाल जरूरी थी। अच्छा, कोर्ट ने इसे अलग रहने का पर्याप्त कारण माना और कहा कि ये धारा 125(4) के तहत मेंटेनेंस से इनकार का आधार नहीं बनता। कोर्ट ने एक और बात साफ की कि अगर पत्नी थोड़ा बहुत कमा भी रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे मेंटेनेंस नहीं मिलेगा।
हाँ, ये तो कई बार सुना है। हाँ, जब तक ये साबित न हो जाए कि उसकी कमाई पर्याप्त है, मतलब अपना जीवन स्तर बनाए रखने के लिए काफी है, अपना भरण पोषण करने में असमर्थ का मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ही कंगाल हो। ठीक है। और वो बेटी की पढ़ाई के लिए जो 30,000 रुपए का खर्च बताया गया था। उसे कोर्ट ने सही ठहराया। ये एक दिलचस्प पहलू था। कोर्ट ने माना कि पत्नी जब अपने लिए मेंटेनेंस मांग रही है तो उसमें वो खर्चे भी शामिल हो सकते हैं जो उसने बच्चों की शिक्षा पर पहले ही कर दिए हैं, भले बच्चा बालिग हो गया हो। ये भविष्य के मासिक भत्ते से अलग था। अच्छा, तो ये पास्ट के खर्चों की बात। जी, तो पत्नी को जो 20,000 रुपये महीने का मेंटेनेंस मिला और बेटी की पढ़ाई के लिए जो 30,000 रुपये का एक मुश्त भुगतान का आदेश था, वो बना रहा। सिर्फ बालिग बेटी के आगे के मासिक भत्ते को रद्द किया गया। तो ये बारीकियां हैं समझने वाली। बिल्कुल। तो अगर हम सार देखें तो ये मामला एकदम साफ दिखाता है कि सीआरपीसी या अब बीएनएसएस के तहत बालिग बेटी का मेंटेनेंस का हक बहुत सीमित है। ये सिर्फ तब मिलता है जब कोई शारीरिक या मानसिक अक्षमता हो। और सबसे बड़ी बात, ये पर्सनल लॉ पर बहुत निर्भर करता है। जहां एचएएमए और मुस्लिम लॉ अविवाहित बेटियों को ज्यादा सुरक्षा देते दिखते हैं, वहीं ईसाई पर्सनल लॉ में इस खास प्रावधान का न होना एक बड़ा अंतर पैदा कर देता है। हाँ, ये तो सच में एक असमानता जैसी स्थिति लगती है। न कहीं नागरिकों के बीच अधिकारों में एक असमानता पैदा नहीं करता? क्या ये पर्सनल लॉ में सुधार की जरूरत या फिर शायद एक समान नागरिक संहिता की बहस को और बल नहीं देता? ये वाकई एक अहम सवाल है और शायद इस पर और ज्यादा